हेलो बच्चों, मैं पायल और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास थर्ड स्टैंडर्ड की चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर पहला है, जो पहला पार्ट है, इसका नाम है डाल डाल पर ताल ताल पर। डाल डाल पर ताल ताल पर। पहले हम रीडिंग करेंगे। रीडिंग है ज़रूरी, क्योंकि अभी हम हैं तीसरी क्लास में और हमें रीडिंग और ज़्यादा सीखनी है। तो चलिए बिना देर करते स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ऐसी ही वीडियो के लिए। माँ, आज मुझे स्कूल भेज दो ना। 2 दिन से घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ, पूनम बोली। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो देखिए डाल डाल पर और ताल ताल पर। तो अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि डाल यानी कि क्या होती है। डाल यानी कि होती है पेड़ की टहनी। पेड़ की टहनी को जो ये नीचे दिया गया है, आप देख सकते हैं, ये है डाल। ये है डाल। ये देखिए डाल पर बहुत सारे जानवर बैठे हैं, है ना। तो यहाँ पे कौन कौन बैठा है देख सकते हो आप। कबूतर, चींटी, इसे हम बोलते हैं गिलहरी। फिर कौवा है, बंदर है, जिसे काले मुंह का बंदर बोलते हैं। अगर लाल मुंह रहा तो लाल मुंह का बंदर बोलते हैं। कोयल है, चिड़िया है, तोता है और तितली है। तो ऐसे आप बहुत सारे यहाँ पे जानवर, पशु, पक्षी देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक माँ है और एक बेटी जिनकी बातें चल रही है। एक मम्मी रहती है और एक उनकी बच्ची रहती है। बच्ची का नाम रहता है पूनम। पूनम कहती है, मम्मी मुझे आप स्कूल भेज दो ना। 2 दिन से मैं घर पर हूँ, तो मुझे बहुत ही ज्यादा बोर लग रहा है, इसलिए आप मुझे स्कूल भेज दो। फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या होता है, माँ ने जवाब दिया, तुम्हें अभी भी बुखार है, बाहर जाकर चारपाई पर बैठ जाओ। चारपाई यानी कि जो खटिया होता है, जिसे हम धूपकाले में सोते हैं, लकड़ी का होता है, बहुत ही ज्यादा हल्का होता है। रस्सी, उसमें रस्सी पट्टे भी लगे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं चारपाई। तो पूनम की मम्मी कहती है कि अभी तो तुम्हें और भी ज्यादा बुखार है, बुखार तुम्हारा गया नहीं है, इसलिए तुम क्या करो, वो चारपाई लो और उस पर आराम करो। चारपाई लेटे लेटे पूनम को नींद आ गई, और वो जब चारपाई पर सोती है, लेटती है, तो उसे नींद आ जाती है। अचानक उसके चेहरे पर कुछ गिरा। वह हड़बड़ाकर उठी। उसने अपने गाल पर हाथ लगाया। उफ, यहाँ किसकी शरारत है, कबूतर की या कौवे की? कौवे की ही लगती है। तो फिर क्या होता है, जब वो चारपाई लगाकर सोती है तो पूनम के चेहरे पर कुछ गिर जाता है, और जब गिर जाता है तो पूनम हड़बड़ा के उड़ जाती है। तो बताओ बच्चों, क्या गिरा होगा उसके ऊपर? तो वो बोलती है, ये किसकी शरारत है? किसकी है, कौवे की है या कबूतर की है? देखिए आप, यहाँ कौवा भी है और कबूतर भी है। तो आप बताइए, ऐसा इन्होंने क्या किया होगा जो पूनम हड़बड़ा के उड़ गई? या इन लोगों ने उसके ऊपर गंदा कर दिया था, यानी कि उसके ऊपर पॉटी, मल को कर दिया था, जिससे, क्योंकि उन लोग तो झाड़ पर ही बैठकर करते हैं, तो उसके ऊपर गिर गया। अब यहाँ पर देखते हैं, बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर, समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। इस अध्याय
से भी कक्षा के बाहर की दुनिया का अवलोकन करवाया जाए। कक्षा में बैठकर केवल पढ़ाया न जाए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, आपके घर में आप अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताइएगा कि ये पाठ आपको आपकी टीचर ने सिर्फ क्लास में पढ़ाया या फिर क्लास के बाहर पढ़ाया, क्योंकि ये पाठ को आपको पढ़ना है क्लास के बाहर। क्लास के बाहर यानी कि आपके क्लास के बाहर समझ जाइए, छोटा सा बागीचा होगा या कोई गार्डन होगा या फिर जैसे कि झाड़ होंगे फूल पौधे के छोटा सा, तो वहाँ पे ले जाके आपको ये पाठ पढ़ाया जाएगा, जिससे आपकी मैम आपको जो रियल में है, सच में वो क्या है, पेड़ क्या है, टहनी क्या है, कितने जानवर बैठते हैं, क्या होता है, ये सब कुछ आपको वो प्रैक्टिकली दिखाकर पढ़ाएंगे। तो अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताइएगा कि ये पाठ कैसे पढ़ाया गया। अगर मेरा ये वीडियो कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो आप भी ज़रूर पूछा करिएगा कि बच्चों को इसी तरीके से पढ़ाया जा रहा है या नहीं, क्योंकि मेरी बात अगर आप मानते हैं तो मैं बताऊं आपको, ये एनसीईआरटी बहुत ही अच्छे से बच्चों के लिए डिज़ाइन की गई है। तो यहाँ पर हमने पिक्चर में तो देख लिया, तितली है, चिड़िया है, कबूतर है, कौवा है, गिलहरी है, कोयल है, तोता है, तो ये सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। पूनम ने पेड़ पर कई जानवर देखे। तुम्हें चित्र में पेड़ पर कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं, उसके नाम लिखो। तो यहाँ पर आपको पेड़, ये जो पिक्चर है इसमें आपको किस किस के कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं उसका नाम लिखना है। जैसे कबूतर, कोयल, तोता, बंदर, है ना, ये ऐसा लिखना है। तो यहाँ मैंने लिखा है चिड़िया, तितली, कोयल, कौवा, कबूतर, चींटी, बंदर, गिलहरी। तो ये आपको लिख लेना है। जमीन से पूनम ने एक पत्ता उठाया और बीट को पोंछा। गाल अभी भी चिपचिपा था। उसने सोचा सामने तालाब में धो आती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक लड़की है जो कि तालाब में अपना हाथ धो रही है। तो क्या होता है, पूनम के ऊपर जो कौवा है उसने गंदा सा कर दिया था पॉटी। तो उसने क्या किया, वहीं का एक पत्ता उठाया और उसे पत्ते से साफ कर लिया, लेकिन फिर भी उसके हाथ और चेहरा चिपट चिपट यानी कि चिकट लग रहा था। तो फिर क्या हुआ, वो धोने के लिए तालाब पर चली गई। अब आप बताइए तालाब पे कौन कौन से जानवर हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये जो हरे हैं ये है मेंढक। मेंढक कूदते हैं यानी कि फुदकते हैं जिसे हम कहेंगे। ये जो पक्षी है ये उड़ते हैं। भैंस जो है वो क्या करते हैं, रेंगते हैं यानी चलते हैं। और जो हमारा कछुआ होता है ये रेंगने वाला जानवर है। और जो बकरी है ये हमारी क्या है, 4 पाँव वाली है। फिर यहाँ पे ये जो बतख, ये हंस है, ये एक इनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ये पक्षी है। तो ये भी यहाँ पर पानी में है। तो यहाँ पर अभी हमने कितने जानवर देख लिए, 4 और 3 7, 3 4 5 6 जानवर हमने यहाँ पर देखे। अब यहाँ पे लिखा गया है, हाँ उसे बगुला बोलते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है लाइन। पूनम ने तालाब पर किन किन जानवरों को देखा। पूनम ने तालाब पर किन किन जानवरों को देखा, चित्र देखकर उनके नाम लिखो।
तो यहाँ पर हमने देखा क्या क्या है, भैंस है, कछुआ है, फिर है बकरी, मेंढक है, बगुला है और पक्षी है ना। अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन दिया गया है, किताब में जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के जानवरों, कीड़े, पक्षी, स्तनधारी आदि के लिए किया गया है। इस उम्र में बच्चे कीड़े मकोड़े या सांप और छिपकली का अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते। आप भी पता करें कि बच्चे जानवर शब्द से क्या समझते हैं। बच्चों को विभिन्न जानवरों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करें। तो यहाँ पर मेरे बच्चों, यहाँ पर आपको जानवर, यानी कि अभी आप छोटे हो तो आपको नहीं समझ पाते कि किसे कीड़े मकोड़े कहते हैं, किसे पक्षी कहते हैं और किसे पशु कहते हैं। तो इसके इसलिए हम सभी के लिए एक कॉमन शब्द इस्तेमाल करते हैं, जानवर। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो चींटी होती है, फिर चींटी हो गई, कॉकरोच हो गया, मच्छर हो गया, मक्खी हो गई, तो ये किस में आएंगे, कीड़े मकोड़े में आएंगे। और जो हमारा तोता हो गया, फिर ये तोता हो गया, चिड़िया हो गई, कबूतर हो गया, ये सब किस में आएंगे, पक्षी में आएंगे। अब पशु किस में आएंगे, पशु यानी कि जैसे गाय, भैंस, बकरी, है ना, घोड़ा, ये सब किस में आएंगे, पशु शब्द में आएंगे। तो कीड़े मकोड़े, पशु और पक्षी, इसमें आपको फर्क जरूर समझ आया होगा। तो आपको क्या करना है, जानवरों की जानकारी इकट्ठा करना है। कोई भी एक जानवर की जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हो, जैसे कि इस तरीके से, मैंने आज देखी एक गाय। गाय थी सफेद रंग की, गाय को 4 पाँव थे, एक लंबी पूंछ थी, खाने में वह घास और चारा खाती थी। कुछ इस तरीके की आप 4 लाइन की जानकारी जमा कर सकते हैं। तालाब पर दिखे जानवरों का अभिनय एक्शन करके दिखाओ। कौन सा जानवर क्या हरकत करता होगा, जानवरों की अलग अलग आवाजें भी निकालो। तो आपके क्लास में आपको एक्टिंग करनी है, ड्रामा करना है ना, नाटक करना है, किसका, जानवरों का। जैसे कि आप बिल्ली बन सकते हो, घोड़ा, गाय, और उसकी आवाज निकालनी है और वो कैसे करता है उस तरीके से आपको एक्शन भी करना है। जैसे कि बिल्ली म्याऊ म्याऊ आवाज निकालती है और वो किस तरीके से अपने हाथों को चाटती है, पंजों को चाटती है, वैसा आप ड्रामा कर सकते हो, एक्शन कर सकते हो। जानवरों के चलने का ढंग अलग अलग होता है। कुछ चलते हैं तो कुछ रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं तो कुछ तैरते हैं। इसके लिए कुछ पैरों की मदद लेते हैं तो कुछ पंखों की, कुछ तो पूंछ का सहारा भी लेते हैं। तो मैं यहाँ आपको बता दूँ डियर स्टूडेंट कि कोई कोई जानवर क्या होते, चलते हैं, उड़ते हैं और पूंछ के सहारे से भी खड़े रहते हैं। तो यहाँ पे जानवरों के नाम लिखने हैं। जैसे कि जो जानवर उड़ते हैं तो उड़ने वाले आ जाएंगे चिड़िया, कोयल और तोता, क्योंकि ये पंख के सहारे से उड़ते हैं। रेंगते हैं यानी कि जैसे कि वह खड़े नहीं हो सकते और वहाँ उड़ भी नहीं सकते, वो जमीन पर ऐसे सरक सरक कर चलते हैं। तो छिपकली, सांप और कछुआ रेंगते हैं, चलते हैं कुत्ता, भैंस और गाय, ये चलते हैं। फुदकना यानी कि उचकना, जैसे कि मेंढक कैसे उचकता है, तो कंगारू, चिड्डा और मेंढक क्या करते हैं, उचकते हैं। पैर वाले हैं
गाय, भैंस और घोड़ा, इसको पैर होते हैं और तीनों को पूंछ भी होते हैं, यानी कि पूंछ वाले जानवर। तो नेक्स्ट हम देखेंगे पार्ट 2।